गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Okay. So in the last lecture we have started the concept of supply in which we have started the place of supply. ठीक है। उसके पहले मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दिया सप्लायर का, रिसिपिएंट का, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होता है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, देन एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है और एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या होता है कि नहीं, वो बताया। देन नेचर ऑफ सप्लाई बताया, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, अगेन वी हैव डिस्कस दैट। देन लेवी ऑफ जीएसटी, जो स्ट्रक्चर बताया था किस तरह से जीएसटी चार्ज होता है इंटरस्टेट पे और इंट्रास्टेट पे, वो बताया। देन प्लेस ऑफ गुड्स हमने स्टार्ट किया विदाउट सर्विसेज, सिर्फ गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैंने बताया था, याद है? सो अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अंडर सेक्शन 10। ओके। So whatever the transactions has been taking place in that, what is the place of supply that we have to find out. तो उसमें मैंने फर्स्ट मॉडल आपको बताया मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बताया कि अगर वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो फिर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बराबर। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट ओके। तो वो प्लेस होगा, जैसे कि पूना फैक्ट्री में से मिस्टर एक्स को गुजरात के लिए गुड्स क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ, तो कहाँ पे टर्मिनेट हुआ उसका डिलीवरी, गुजरात में। गॉट इट? सो दैट इज गुजरात, दैट विल बी द प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। ओके। देन सेकेंड मॉड्यूल बताया, दैट इज सेकेंड मॉडल बताया बिल टू शिप टू मॉडल अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। बिल टू शिप टू, बिल किसी और के नाम से, शिपिंग किसी और के नाम से, बराबर। So in this kind of a situation, the place of supply will be the place of the third person. Okay, थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन बायर होगा, कौन होगा, बायर। ओके। तो ये दो मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, सुनाई दे रहा है सबको? मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सूरज ऑफ अंबर अहमदाबाद, ओके, फॉर सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स। मिस्टर मयूर कहाँ पे है, पूना में, बराबर। ऑर्डर किसको दिया, सूरज ऑफ अहमदाबाद से ऑर्डर लिया, बराबर, सूरज ऑफ अहमदाबाद, ऑर्डर फ्रॉम सूरज। देन द प्राइस कोटेड बाय मिस्टर मयूर बीइंग इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट, जो भी कैरेज चार्जेस है वगैरह वो उसने इंक्लूड कर लिए, ओके। एंड मिस्टर मयूर अरेंजेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू द अहमदाबाद, अहमदाबाद में उसने क्या किया, शिफ्ट किया। सो द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टेकन बाय मिस्टर सूरज एट अहमदाबाद, तो उसने अहमदाबाद में क्या कर लिया, रिसीव कर लिया गुड्स। देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। मिस्टर सूरज ने, जो कि अहमदाबाद का था, उसने मिस्टर मयूर जो पूना का था, पूना से उसने मंगवाया गुड्स अहमदाबाद में। देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, यस वेरी अहमदाबाद। गुड, यस, क्योंकि वहां पे उसका डिलीवरी क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ, रिसिपिएंट को पहुंच गया ना माल, तो डिलीवरी टर्मिनेट हो गया, कंटिन्यूएशन में है क्या, नहीं, इट इज टर्मिनेटेड इन अहमदाबाद, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी अहमदाबाद। ओके, क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने? लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चन फटाफट, मैं बताती हूँ फिर आंसर कैसे लिखना है। लिखो क्वेश्चन। लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओ।
फटाफट लिखो क्वेश्चन। आई होप सबको दिख रहा है क्वेश्चन बराबर से। दिख रहा है ना? पहला वाला क्वेश्चन लिखो मिस्टर मयूर का पहले। वो फर्स्ट मॉडल का क्वेश्चन है। हाँ, हो गया लिख के? क्वेश्चन ध्यान से लिखो, पढ़ो। ओके, आई विल वेट। नो इश्यूज। राइट डाउन। हो गया लिख के अभी? डन डन। बाकी सबका? ओके। नाउ राइट डाउन द आंसर। इसके लिए आंसर कैसे लिखना है? राइट डाउन आंसर एज पर सेक्शन 10। लिखो। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए of IGST Act of IGST Act 2017, IGST Act 2017, where the supply where the supply involves movement of goods
where the supply involve movement of goods. movement हुआ ना एक जगह से दूसरे जगह, movement of goods comma the place of supply shall be, the place of supply shall be, the place of supply shall be, shall be the location, the place of supply shall be the location, location of the goods, location of the goods, location of the goods at the time, location of the goods at the time at which, at the time at which the movement, the movement of goods, the movement of goods, the movement of goods terminates for delivery, movement of goods terminates for delivery, terminates for delivery to the recipient, to the recipient, to the recipients, full stop, to the recipient, full stop. Okay, since the movement of goods, since the movement of goods, since the movement of goods terminates in Ahmedabad, since the movement of goods terminates in Ahmedabad, Ahmedabad, hence the place of supply, hence the place of supply of goods, place of supply of goods shall be Ahmedabad, shall be Ahmedabad. ओके, लिखा सबने? shall be Ahmedabad, that's it, इस तरह से लिखना है. ओके, दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल. मॉडल मतलब सेकेंड मॉडल क्या बताया था? बिल्ड टू शिप टू मॉडल. बिल्ड टू शिप टू मॉडल में क्या बताया था कि बायर सप्लायर को फोन करके बोलता है कि मुझे गुड्स चाहिए, लेकिन वो गुड्स बताता है कि आप एक काम करो, वो गुड्स क्या करो, मिस्टर रेड्डी को सेंड करो. अभी ये जो ट्रांजैक्शन बताया है, सो विद इन द, जब आप किसी को बताओगे, अभी देखो आप किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो और आपको किसी को भेजना है, तो आप कब बताओगे? बताओ, कब बताओगे? जब वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रहा है तभी बताओगे ना. या फिर गुड्स आपके घर पे आ जाएंगे तब उसको फोन करके बोलोगे सप्लायर को, अरे भाई तू एक काम कर, ये गुड्स ना मुझे नहीं चाहिए, तू मेरे ये फ्रेंड को इधर छोड़ के आकर के गुड्स, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे बोलोगे? नहीं. जब आपका गुड्स प्रोसेस में होता है, ठीक है, जब आपका गुड्स वहां से कंपनी से आने वाला होता है, उसके पहले ही आपको बताना पड़ता है, नॉट आफ्टर द सप्लाई. बराबर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाई यू हैव टू टेल. अंडरस्टैंड? ओके. तो उसके लिए देखो, उसके लिए अभी दूसरा क्वेश्चन है, वही आपको दिया हुआ है मैंने वहां पे बना के, मिस्टर निर्मल और विजय का. मिस्टर निर्मल ऑफ नासिक प्लेस द ऑर्डर ऑन मिस्टर विजय ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स. ओके. मिस्टर निर्मल डायरेक्ट्स, देखो किसने डायरेक्शन दिया है? मिस्टर निर्मल ने. मिस्टर निर्मल गिव्स द डायरेक्शन टू मिस्टर विजय टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर.
आप क्या करो, गुड्स इन तो अतुल को दे दो इंदौर में. ओके. देन मिस्टर विजय अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर. सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा यहाँ पे बताओ. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सब लोग बताओ, तीन चार लोग आंसर दे रहे हैं. सच पता चल जाएगा कौन सही आंसर दे रहा है कौन गलत, मुझे देखने तो दो. चलो चलो फटाफट आंसर दो. मिस्टर निर्मल ने डायरेक्शन दिया हुआ है मिस्टर विजय को कि आप गुड्स अतुल को इंदौर में भेज दो. मिस्टर निर्मल नासिक में है, मिस्टर विजय मुंबई में है और मिस्टर अतुल इंदौर में है. तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? एक्चुअल बायर कौन है? मिस्टर निर्मल. तो मिस्टर निर्मल ने परचेस किया हुआ है गुड्स, भले ही उसने किसी और को सेंड किया है लेकिन परचेस किसने किया? निर्मल ने. तो मिस्टर निर्मल इज द प्रिंसिपल पर्सन, प्रिंसिपल बायर. मिस्टर निर्मल इज अ थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन का जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. सो द नासिक विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. रोल नंबर 57. आपने इंदौर बोला. इंदौर कैसे आएगा बेटा? इंदौर में तो सिर्फ गुड्स बेचे है ना, गुड्स सेंड किए हैं. बेचे भी नहीं है, गुड्स सेंड किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है. सो जो थर्ड पर्सन रहेगा जो डायरेक्शन देगा उसका जो प्लेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. याद रहेगा? अंडरस्टैंड? समझ में आया? ओके. तो जैसे अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट का आंसर लिखा है वैसे ही सेकंड का आंसर लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो. क्या क्वेश्चन है? राइट डाउन क्वेश्चन. क्वेश्चन बराबर दिख रहा है आई थिंक सबको? लगा ना उधर, वो क्या आई उठी ना कोकड़ा ले वहां पे. तो बोर्ड चार्जर लावायला देती ना. चाहिए क्या? मैं थोड़ा दो. हेलो. हो गया लिख के? छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, लिखो.
हो गए तेरे लेक्चर्स खत्म हो गए सारे? हाँ। ओके ठीक है चल। ओके हो गया सबका? ओके वेरी गुड। चलो राइट डाउन इन आंसर। आंसर में लिखो एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। अभी क्या है? क्लॉज बी है क्योंकि ये सेकेंड मॉडल है जो हमने पढ़ा था, बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। बराबर। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी आएगा, स्मॉल बी। ओके। ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017, of the IGST Act 2017, the goods are the goods are the goods are deemed the goods are deemed deemed to have been the goods are deemed to have been received by third person। क्या डीम करेंगे हम लोग? डीम करेंगे मतलब हम लोग मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि थर्ड पर्सन ने रिसीव्ड किया है। रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन, रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन on whose direction received by third person on whose direction the goods on whose direction the goods have been delivered, the goods have been delivered, that is the goods have been delivered, that is कौन था वो? that is Mr. Nirmal, that is Mr. Nirmal। hence the place of supply will be Nasik, hence the place of supply will be Nasik। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। डाउट है किसी को इसमें? दोनों में, दोनों मॉडल में? नो डाउट्स? देन नेक्स्ट वन। अभी ये दो मॉडल हो गए, ठीक है, मूवमेंट का और इसका, बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। समझ में आ गया? ओके। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन, राइट। नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स। नो मूवमेंट। कभी कभी ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें मूवमेंट ही नहीं होती है ना? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? राइट डाउन, राइट डाउन। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स लिखो। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। राइट डाउन नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। लिखा? अभी उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर अरुण, राइट डाउन, मिस्टर अरुण ऑफ मुंबई, मिस्टर अरुण ऑफ मुंबई, मिस्टर अरुण ऑफ मुंबई परचेस्ड, परचेस्ड, परचेस्ड a Rado watch, परचेस्ड a Rado, RADO, Rado वॉच का है ना, ब्रांड है ना एक, Rado वॉच, Rado वॉच, RADO, Rado वॉच
फ्रॉम द शॉप, फिर से बताती हूँ, मिस्टर अरुण ऑफ मुंबई परचेस्ड अ रैडो वॉच, रैडो वॉच, RADO, वो वॉच का क्या है, ब्रांड नेम है। तो रैडो वॉच फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप इन इंदौर, इन इंदौर, शॉप इन इंदौर, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो रैडो वॉच ये प्रोडक्ट है, ये जो गुड्स है, रैडो वॉच क्या है, गुड है, बराबर, गुड है। तो फिर ये जो गुड्स है, ये गुड्स मुझे बताओ इंदौर से मुंबई गया या फिर मुंबई से इंदौर आया क्या, मूवमेंट हुआ क्या रैडो वॉच का, शिफ्टिंग हुआ क्या वो रैडो वॉच का, बताओ मुझे। नहीं। Then what will be the place of supply? So according to section 10, subsection 1, clause C says that if there is no movement of goods, okay, no movement of goods, then the place of supply will be the location of a such goods, location of such goods at the time of delivery to the recipient, at the time of delivery to recipient. Now tell me, ये लाइन अगर आपको समझ में आए तो बताओ फिर क्या होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, वेरी गुड, इंदौर। क्योंकि उसने इंदौर में परचेस किया है, वो इंदौर घूमने गया रहेगा या किसी की शादी में गया रहेगा, कुछ काम करने गया था इंदौर में और वहां पे उसने शॉपिंग कर लिया, तो फिर उसी प्लेस को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो लिखो फिर आंसर, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज C of the IGST Act 2017, as per section 10 subsection 1 clause C of the IGST Act 2017, the place of supply, the place of supply in case of, the place of supply in case of no movement of goods, the place of supply in case of no movement of goods shall be the location, shall be the location, shall be the location of such goods, such goods at the time of delivery, shall be the location of such goods at the time of the delivery, at the time of the delivery to the recipient, delivery to the recipient, full stop. Hence the place of supply will be Indore. Hence the place of supply is Indore. Okay, क्यों इंदौर है, क्योंकि मिस्टर अरुण ने वहीं पे जाके वो वॉच परचेस किया है, तो वही प्लेस माना जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, खुद कस्टमर वहीं पे जाके वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। ये कब होता है, जब जब हम लोग मॉल में जाते हैं, याद है ना, हम लोग खुद मॉल में जाते हैं और गुड्स परचेस करते हैं, तो हम लोग खुद परचेस कर रहे हैं ना, हम लोग खुद उसका डिलीवरी ले रहे हैं, बराबर, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सो दैट इज, अंडरस्टैंड। एनी डाउट इन दिस नाउ, 3 में किसी को डाउट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिल टू शिफ्ट टू एंड नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तीनों अलग अलग है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। ओके, चलो। द नेक्स्ट वन है, दैट इज असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन। असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन, बहुत सारी मशीन्स होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, है कि नहीं, ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, हमें
इंस्टॉल करवानी पड़ती है। कंपनीज में, घर पे वगैरह, हम कहीं पे भी इंस्टॉल करवाते हैं। तो एज पर द जीएसटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1D क्या बोलता है इंस्टॉलेशन के लिए, कि आप जब कभी भी गुड्स इंस्टॉल करते हो, असेंबल करवाते हो, तो जिस प्लेस पे आप वो करवाओगे, जिस प्लेस पे वो मशीनरी को इंस्टॉल करवाओगे, जिस प्लेस को उसको असेंबल करोगे, उसी प्लेस को माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। बराबर? समझ में आया? असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन हो रहा है, जैसे कि देखो, मिस्टर अरुण है, ठीक है, मिस्टर अरुण अभी कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो मिस्टर अरुण का जो मुंबई का लोकेशन है, और जो कोई सप्लायर है, जो सप्लायर कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर अरुण को उनके ऑफिस के लिए, बट दैट सप्लायर इज इन मुंबई। ओके, सप्लायर भी मुंबई का है, अरुण भी मुंबई का है। ओके, लेकिन अरुण ने क्या बोला, वो जो सप्लायर को, कि भाई साहब आप क्या एक काम कीजिए, गुजरात में मेरा जो ऑफिस है, उस गुजरात के ऑफिस में आप वहां पे मुझे 10 कंप्यूटर इंस्टॉल करके दो। बराबर? कंप्यूटर्स कहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं? कंप्यूटर्स कहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं? गुजरात में। कहाँ पे असेंबल हो रहे हैं? गुजरात में। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मिस्टर अरुण मुंबई में, सप्लायर भी मुंबई में, लेकिन गुजरात में कंप्यूटर्स गए हैं, असेंबल कहाँ पे हुए हैं? गुजरात में। यस और नो? इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ कंप्यूटर्स का? गुजरात में। देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द गुजरात, ऑफ कोर्स, क्योंकि गुजरात पे साइट पे जहां पे भी आप इंस्टॉल कराओगे, उस प्लेस को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। गॉट इट? समझ में आया? देन चलो नेक्स्ट वन, दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड सेक्शन। ऑन बोर्ड, ठीक है, ऑन बोर्ड बोला है, जैसे कि ट्रेन में होता है ना, ऑन बोर्डिंग होता है ट्रेन में। बराबर? तो ऑन बोर्ड जब भी ट्रेन में वगैरह कभी भी सामान शिफ्ट, लोडिंग अनलोडिंग करवाया जाता है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? ऑन बोर्ड समझ में आया ना? मतलब जैसे कि देखो, जब आप कभी एक्सप्रेस में गए हो, सब लोग आप लोग गए हो एक्सप्रेस में वगैरह, है कि नहीं? कभी ना कभी तो गए रहेंगे। तो एक्सप्रेस में बहुत सारे लोग देखो खाना लेके चढ़ते, कुछ लोग खाना, कुछ लोग बुक्स वगैरह वहां पे चढ़ते रहते, अलग अलग स्टेशन पे चढ़ते रहते। बराबर ना? बराबर? तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानोगे? वहां पे तो आपने गुड्स परचेस कर लिया, वहां पे आपने खाना खाया, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? तो इन दैट केस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई क्या बोलता है? इन दैट केस वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड इन द कन्वेयंस, चाहे एयरक्राफ्ट का हो, ट्रेन का हो, मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच द सर्च गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब जिस स्टेशन से वो आदमी खाना लेके चढ़ा था, उस स्टेशन को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? है कि नहीं? जैसे अभी देखो, मद्रास से राजस्थान, मद्रास से राजस्थान का रूट है, किसी पैसेंजर का टूर टूर पे जा रहा है, ठीक है, मद्रास से कहाँ पे जा रहा है? राजस्थान रूट पे जा रहा है। तो बीच में अगर कोई भी स्टेशन आता है और गुड्स आपने मुंबई में लोड करवाया, बीच में क्या आ गया? मुंबई आ गया दोनों के बीच में। तो बीच में एक स्टेशन है मुंबई। बराबर? तो मुंबई से एक आदमी क्या हो गया, खाना लेके चढ़ गया वहां पे, और आपने उसके आगे फिर जाके किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे वो खाना खाया। बराबर? तो इसका मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो किसे माना जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मुंबई, वेयर द गुड्स आर बोर्डेड। हाँ, जहां से वो बोर्ड हुआ है। रूट तो बहुत बड़ा है, मद्रास से लेके राजस्थान कितने सारे रूट्स आते हैं, अंदर स्टेशन आते हैं। लेकिन गुड्स लेके आदमी कहाँ से चढ़ा था? मुंबई से चढ़ा था। खाना लेके कहाँ से चढ़ा? मुंबई से चढ़ा। बुक्स लेके कहाँ से चढ़ा? मुंबई से चढ़ा। तो मुंबई का स्टेशन। समझ में आया? इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, हाँ, ये एक एग्जाम्पल है, चलो इसको प्ले करते हैं। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट यू टेल मी। टी, जर्नी थ्रू ट्रेन,
नेरल से ट्रेन निकला है, कल्याण पहुंचा, कल्याण से एक आदमी बुक सेलर था, वो ट्रेन में चढ़ा, फिर गाड़ी आगे गई, ठीक है, दादर स्टेशन आया और दादर स्टेशन पे आपने वो बुक परचेस किया। नाउ टेल मी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस? समझा? फिर से चलाती हूँ, देखो। ट्रेन, जर्नी का ट्रेन स्टार्ट हुआ नेरल से, कल्याण में रुकी, कल्याण में एक बुक सेलर उसमें चढ़ा, दिस इज द बुक सेलर, वो चढ़ा ट्रेन में, फिर वहां से वो बुक सेल करते करते दादर पहुंचा, इसी बीच आपने बुक परचेस किया, ठीक है। आप दादर स्टेशन पे चढ़े और दादर स्टेशन पे आपने उससे बुक परचेस किया, देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? यस, कल्याण इज द राइट आंसर, नॉट दादर। आपने सुना नहीं, इसका मतलब ध्यान से मैंने क्या बोला। जहां से वो जो सेलर है, जो भी कोई सेल करता है, जो भी कोई माल लेके चढ़ेगा, जिस स्टेशन से वो ऑन बोर्ड होगा, उसी स्टेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दादर में तो आपने परचेस किया ना, आप दादर में हो, आपने परचेस किया, लेकिन वो बुक सेलर कहाँ से चढ़ा था बुक्स लेके? कहाँ से चढ़ा था? कल्याण से, तो कल्याण विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सी, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। So place of supply will be the location from where the goods are boarded on the train, express, vessels. ये बुक सेलर मुझे बताओ नेरल से आया था क्या? ट्रेन तो हमारा नेरल से चल रहा है ना, बराबर। नेरल से ये जाएगा अभी कहाँ पे? वीटी, ठीक है, वीटी स्टेशन जाएगा, लेकिन बीच में कल्याण आया तो ये कल्याण से चढ़ा, बराबर, इसका स्टॉप कल्याण से है, तो ये कल्याण से चढ़ा यहाँ से ऑन बोर्ड, फिर ये आगे जाएगा अभी वीटी तक या फिर घाटकोपर तक, है ना? समझ में आया? तो ये कहीं तक भी आगे जाएगा, तो आगे जाने वाले बीच में जो लोग भी उससे परचेस करेंगे, उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, कल्याण। तो उनका कल्याण हो जाएगा बुक्स परचेस करेंगे तो। अंडरस्टैंड नाउ? सिचुएशन समझ में आया ऑन बोर्ड का? फिर से एक बार देखो, ऑन बोर्ड कहाँ से हो रहा है? सेलर। सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ से हो रहा है? ऑन बोर्ड। कल्याण स्टेशन पे वो चढ़ा, फिर आगे गया, दादर में आप मिले उसको, उसने आपसे बुक परचेस किया, लेकिन चढ़ा तो वो कल्याण से है ना, आप दादर में चढ़े वो अलग बात है, लेकिन वो सेलर जो है, जो आपको सप्लाई कर रहा है, सप्लायर कहाँ से चढ़ा? कल्याण से। तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, दैट इज कल्याण, फ्रॉम वेयर ही बोर्डेड ऑन ट्रेन। गॉट इट? याद रहेगा? ओके, देन नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन बोर्ड था, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइन। कभी कभी ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते, है ना? क्या होता है, कभी कभी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम लोग कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो जब हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वॉट एवर इज द सिचुएशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड, तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, जिसका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसी हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने हमें बोला रहेगा, मतलब। गॉट इट? है ना? मे बी प्रिस्क्राइब मतलब क्या, जो भी उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए रहेंगे अदर ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उनको हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे, इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है, ट्रांजैक्शंस आर नॉट गिवन, नहीं तो पूछोगे। नॉर्मली ये सारे ट्रांजैक्शन आप सबको पता है, तो इनको छोड़ के जो कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा ना, जो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते इनके जैसा, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, जैसे हमें रूल बोलेगा वैसे हम लोग उसे ट्रीट करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ज्यादा दिमाग को हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, नो डाउट्स इन दिस। मूवमेंट ऑफ गुड्स, असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन का भी एग्जांपल रहेगा शायद से। ये देखो, असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन,
कंप्यूटर पार्ट्स लेके गया वो, वहां पे उसको असेंबल किया गुजरात ऑफिस में, एक कंप्यूटर बन गया। देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको बराबर? देखा क्या सबने बराबर? फिर से देखो, कंप्यूटर पार्ट्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गुजरात ऑफिस में वो पूरी तरह एक कंप्यूटर बन गया, पार्ट्स, है ना? So Mr. Raj of Mumbai place order to Messrs Computech supplier of computers at Pune. पूना से उसने ऑर्डर किया था फॉर हिज ऑफिस एट गुजरात। तो पूना वालों ने देखो पार्ट्स भेजे और गुजरात में एक कंप्यूटर बना दिया। देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बताओ? पूना से ऑर्डर किया था और गुजरात में कंप्यूटर असेंबल हो गया, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? यस, वेरी गुड। जहां पे गुड्स इंस्टॉल होगा, असेंबल होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, वेरी गुड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और जहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है वहां पे देखो, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? अंडर दिस सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इन सच अ मैनर एज वी हैव टू यूज द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। यस, आई नो बेटा, मेरे पास भी घड़ी है, मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे लैपटॉप पे भी टाइम दिख रहा है मुझे, तीन तीन चार चार जगह मुझे टाइम दिख रहा है। स्टिल वी हैव 7 minutes। ओके, सो दीज आर द सिचुएशंस। गॉट इट? तो इसमें से आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन पूछा जाएगा तो उसको आपको क्या करना है? सॉल्व करते आना चाहिए। नाउ टेक डाउन द पिक ऑफ दिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रही हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का भी लोगे तो ठीक है, ले लो। आपको लिखना ही है, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर के साथ लिख देना, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। लिया स्क्रीनशॉट? हैव यू टूक द स्क्रीनशॉट? नाउ और एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका भी ले लो। ये थर्ड पर्सन का है, ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है। देखो थर्ड पर्सन लिखा है ना, मतलब ये क्या है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। ओके, दोनों क्वेश्चन का लिया। दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन दिया अभी मैंने? नंबर क्या था उसका? 4th क्वेश्चन। 4th एंड 8th क्वेश्चन। ओके, दैट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर में बताऊंगी, सेक्शन 11 है वो, अभी फिलहाल हम लोग सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं। ओके, सेक्शन 11 आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वो याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, दैट्स इट। सेक्शन 10 के ऊपर आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लिया? तो स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही मोबाइल में उसको सजा के नहीं रखना है, आपको क्या करना है? क्वेश्चंस वो दोनों के दोनों बुक में नोट डाउन करके रखना है, ठीक है? और आधा आधा पेज छोड़ना है उसके लिए, आंसर लिखने के लिए। हाफ पेज यू हैव टू लीव फॉर द आंसर पर्पज।